का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने से शुरू हुई है। नाम भारत हो या इंडिया, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। यार आपने इंडिया भारत कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आजकल मीम्स में, न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज़ आर्टिकल में या किसी न्यूज़ मीडिया चैनल में यही सब चल रहा है। बट ये एक्चुअल कंट्रोवर्सी है क्या? ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? आज सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया है। अब ये सब स्टार्ट हुआ जब प्रेसिडेंट ने एक इन्विटेशन भेजा G20 मेंबर्स को डिनर के लिए, लेकिन उसमें मेंशन था प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो यार, भारत वर्ड जो है वो हमारे एंशिएंट टाइम से चला हुआ आ रहा है, जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इवन जो इसका मेंशन है वो हमारे ऋग्वेद या महाभारत जैसी जगहों में भी किया गया है। कौरव हो गए या पांडव हो गए, ये सब कुरु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड कुरु डायनेस्टी जो है वो राजा भरत से लिंक्ड है। बेसिकली एक फैमिली ट्री है जिनके एंसेस्टर जो है वो राजा भरत से लिंक्ड है, जो कि उस टाइम पे राजा थे। उनके पिता का नाम था राजा दुष्यंत और उनकी माता का नाम था रानी शकुंतला, और जहाँ पे वो रूल करते थे उस किंगडम का नाम था भारतवर्ष। इसलिए तभी से वो चला हुआ आ रहा है और हमारे वो रूट से भी कनेक्टेड है। एंड वही इंडिया जो नाम हमें काफी बाद में मिला, बेसिकली इसे ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे। इसका ओरिजिन जो है हम ग्रीस से ट्रेस कर सकते हैं, जिन्होंने इंडिका बोलने की जगह उन्होंने उसको इंडिया में ट्रांसलेट कर दिया, तो इसीलिए वहां से वो यूज हो रहा है। अब एक्चुअली देखा जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में यही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो डिबेट हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे भी हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में यही डिबेट किया गया कि देश का नाम इंडिया रखना चाहिए या भारत रखना चाहिए। कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे, कुछ लोग भारत के फेवर में थे। जो लोग इंडिया नाम रखने के फेवर में थे उनका ये कहना था कि हमारी कंट्री जो अब इंडिपेंडेंट हो गई है तो लोग हमें अब इस नाम से जानेंगे। लेकिन जो भारत नाम रखने के फेवर में तो उनका ये कहना था कि भले ही हम इंडिपेंडेंट हो गए लेकिन हमें अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। हम आज से पहले ये एंशिएंट टाइम से एक ही नाम चला हुआ आ रहा है जो कि भारत है, तो हमें वही यूज़ करना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज़ किया गया इंडिया दैट इज़ भारत, ताकि आगे कभी प्रॉब्लम ना हो। अब मीडिया में आर्टिकल्स में यही यूज़ हो रहा है कि इंडिया को भारत रीनेम करेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करेंगे। वैसे पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आपको लोकसभा एंड राज्यसभा की मेजॉरिटी वोटिंग आपको चाहिए होगी। मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए होगी टोटल मेंबरशिप की, जो कि 543 है लोकसभा में एंड 245 है राज्यसभा में। अब इसकी मेजॉरिटी आप देख लीजिए, एंड वो मेजॉरिटी 2/3 जो कि प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी कर रहे हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सोच लीजिए कि ये इतना भी आसान नहीं है। एंड दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट ऐसा स्टेप कभी नहीं लेगी। अब लोग कह रहे हैं या न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेशल सेशन में नाम को रीनेम कर देगी। पहली बात तो ये कि मेयरली एक स्पेकुलेशन है, और अगर ये हो भी जाता है, मान लो अगर ये हो भी गया, तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? हमारा देश भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इस मैटर को जो है वो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है लोगों ने, अपोजिशन ने या मीडिया चैनल ने। इवन अपोजिशन ये भी कहती है कि भारत वर्ड जो है वो इंडिया अलायंस की वजह से चेंज कर रहे हैं। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है उस पर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल कमेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे पे करते ही रहते हैं। अब आयरनी ये है कि गवर्नमेंट का अभी तक इसमें कोई स्टांस नहीं आ रहा है जब तक ये वीडियो शूट हो रही है। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को भी इसमें मजा आ रहा है। बट इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पिछले लोकसभा इलेक्शन 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले थे, लेकिन बाकी के वोट्स कहाँ गए? वो तो अपोजिशन पार्टी को ही गए होंगे ना। एंड अगर अब वो यूनाइट हो जाती है तो बीजेपी को थोड़ा डर लगना तो लाजमी है। एंड अगर आप आज से 30-40 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि अगर अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो जाती हैं तो अच्छे से अच्छे पार्टी को भी हराया जा सकता है। अपोजिशन की तरफ से बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं कि ये चीज़ अभी क्यों। अब वैसे ये चीज़ सोचने वाली भी है कि ये चीज़ अभी क्यों हो रही है जब गवर्नमेंट का सेकंड टर्म कंप्लीट होने वाला है। बट ऐसा भी हो सकता है कि G20 इस बार हम होस्ट कर रहे हैं तो हम अपने कल्चर को प्रमोट या ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए हमने भारत वर्ड का यूज किया हो। बेसिकली अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 52 में देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो भारत वर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको करना ही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए। इवन अपोजिशन ने यहाँ तक बोल दिया है कि मोदी गवर्नमेंट का ये मूव इंडिया की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट और इंडिया को डिवाइड करने के लिए है। यार देखो, इंडिया को ना कोई डिस्ट्रॉय कर पाया था, ना कर पाया और ना कोई कर पाएगा। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी बट ये देश बचा रहना चाहिए। ये लाइन तो आपको याद ही होगी। तो बेसिकली ये कमेंट्स चलते रहेंगे, कुछ लोग इसके फेवर में होंगे और कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होंगे। ऐसे ही पिटीशन 2020 में भी डाली गई थी ताकि नेम को जो है वो चेंज कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत,
जो कि एक ही है, इंडिया और भारत एक ही है। और जहाँ तक बात रहे इंस्टीट्यूशन के नेम चेंज करने की, जैसे कि RBI हो गया, SBI हो गया, BCCI जैसे हो गए, तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, और अगर होगा भी तो एकदम से तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड अगर ये वर्ड प्रेसिडेंट ने यूज भी किया है तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों वर्ड एक ही हैं। लेकिन हमारी प्यारी मीडिया और अपोजिशन ने इस मैटर को जो है बहुत ज्यादा हाइप कर दिया है। इवन आज भी भारत वर्ड का ही यूज किया जाता है। अगर आप हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति या प्रियम्बल में भारत वर्ड का ही यूज होता है, या हमारे नेशनल एंथम में भारत वर्ड का ही यूज किया जाता है, या हम भारत माता की जय ही कहते हैं। होप करता हूँ कि वीडियो में जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था वो आप तक मैं कर पाया हूँ। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू सून।